काम करेगा। कहिए अपने पास वाले को, खुदा की कोई बरकत पैसों से नहीं मिलती। सोचो आपके सामने कोई आए और आपको 20,000 रुपया दे और कहे अपना हाथ मुझ पर रख ताकि मुझे अभिषेक मिले, आप क्या करेंगे? मैं पहले ले लूंगा। आप ले सकते हैं शायद, लेकिन पतरस ने एक व्यक्ति को कहा अपना पैसा अपने पास रख। एक बात याद रखना सर, अभिषेक कभी पैसों से नहीं मिलता, उल्टा अभिषेक पैसा लाता है। कहिए पास वाले से, अभिषेक से, पैसों से अभिषेक नहीं मिलता। बोलिए बाजू वाले, जानते हो अभिषेक कैसे मिलता है? करके दिखाऊं? ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है, वो दुआओं से मिलता है, वो उपवासों से मिलता है, वो खुदा के साथ बैठने से मिलता है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, वो फ्री है। सालों पहले मुझे परमेश्वर ने एक बात कही थी, प्रेमानी यू वांट अनॉइंटिंग, तुझे अभिषेक चाहिए? मैंने कहा हाँ प्रभु मुझे चाहिए, एक शर्त पे मिलेगा। कौन सी शर्त प्रभु? फ्री में लेना है। क्या? फ्री में लेना है। मतलब जब वो तुझे मिल जाए तो बाहर जाके ये मत बोलना कि 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया था तब मिला। आप जानते हैं कुछ लोग फ्री में लेते हैं पर दिखाते हैं कि परचेस किया। डोंट परचेस, इट्स फ्री। अरे मैं इसके भी पैसे नहीं लेता किसी से, लेकिन प्रिंटिंग में मेरा पैसा गया इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है ताकि मैं दूसरी किताब भी लूं। मैं फ्री में दे देता। मुझे मजा ही नहीं आता है इन चीजों को बेचने में। दुख हो रहा था मुझे जब मुझे सब पता चला कि यार ये प्रिंटिंग का इतना खर्चा है। मैं 2 दिन डिस्करेज था। मैंने कहा प्रभु आपने ये सारी चीजें मुझे फ्री में दी हैं, लेकिन लिखवाने के बहुत पैसे लग रहे हैं यार, कुछ करना यार, ये चीजें हम फ्री में दे सके लोगों को। हालेलुया। जानते हैं जब याकूब को खुदा ने कहा, उसने कहा मुझे ब्लेसिंग दे, परमेश्वर ने उससे पूछा वही सवाल जो 25 साल पहले उसके पापा ने उससे पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां बोल के आया मैं एसाव हूं। अब सेम क्वेश्चन खुदा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? बोलता है मैं याकूब हूं, मैं एक चीटर हूं, मैं एक ग्रैबर हूं, सबको लूट लूट के आया हूं, सबसे छीन छीन के आया हूं, सबको बेवकूफ बनाते बनाते मैं आया हूं, मैं याकूब हूं। अब सुनिए, जब उसने कहा मैं याकूब हूं, जो खुदा यहां भी कहता है मैं याकूब के वंश पे राज्य करूंगा। पता है जब उसने कहा मैं याकूब हूं, खुदा ने उसे क्या दिया आशीष में? 2 चीजें। प्रभु ने उसकी ये नस जोर से खींची और परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया इस्राएल, और परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी। आप पढ़ के देखिए, अपने जीवन भर वो ऐसे चला है। औरतें पाने के लिए 14 साल काम किया, मेहनत की 14 साल। अब परमेश्वर ने उसकी शक्ति को दबा दिया। आप जानते हो परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के वचन में सच्ची आशीष क्या है? एक सच्ची आशीष है कि परमेश्वर आपके अंदर से आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी चतुराई, आपके अंदर से सारा बिजनेस, आपके अंदर से सारी कंपटीशन वो निकाल दे और आप ऐसे बन पाओ कि आप अपनी हर चीज के लिए उस पर निर्भर हो पाओ।
दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। आप जानते हो आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनकी लोगों ने मदद नहीं की है, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, लोगों ने आपसे पैसे लिए वापस नहीं किए हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप जानते हो परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? ताकि आप जाने, आप समझें और आपकी ताकत खत्म हो और आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताएं, आप अपनी जरूरतों के बारे में सबसे पहले किससे बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आज भी जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप किसी अब्रॉड में किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, अपने चर्च के किसी विश्वासी को कॉल करते हैं, कि सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाते हैं? आपको पता है आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम याकूब की तरह परमेश्वर से अधिक अपने तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए खुदा उसके अंदर के सारे तौर तरीकों को खत्म कर रहा है ताकि वो हमेशा उस पर निर्भर रहना सीख सके। आप जानते हैं क्यों बाइबल कहती है धन्य है वे जो मन के दीन है? इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है पुअर। पुअर को ट्रांसलेट करिए गरीब। आपने कभी सोचा यीशु ने क्यों कहा परमेश्वर का राज्य गरीबों का है? क्योंकि उसे पता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बहुत कुछ है, वो पहले वो यूज करेगा, फिर खुदा के पास आएगा। लेकिन जो गरीब है ना, जिसके पास सोर्स नहीं है, जिसके पास सपोर्ट नहीं है, वो सबसे पहले उसके पास जाएगा। इसलिए उसने कहा जो दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मैं बंद करने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, या कोई नहीं है ऐसा जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को कहां जाना है, किसी को घर में फीस भरनी है, किसी को लाइट का बिल भरना है, किसको क्या तो किसको क्या। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं गुरदासपुर, मुझे बताएं, आप सबसे पहले अपनी जरूरतों के बारे में किससे बात करते? बोलिए। मुझे पता है मैं किसी करोड़पति परिवार से नहीं हूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और विश्वास कीजिए मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसे लोग जरूर रखता है जो आपकी सहायता करें। वो आपको खुद आके कहेंगे मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मैं आपके एटीट्यूड के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप अपनी जरूरतों के लिए क्या आप उसके पास जाते हैं? जब उसने कहा मैं याकूब हूं, परमेश्वर ने उसकी टांग तोड़ी और परमेश्वर उसको लकड़ी दी, ये बताने के लिए मैं तेरी चतुराई खत्म कर रहा हूं। और आज के बाद जैसे ये लकड़ी के सहारे तू नहीं चल पा रहा, इससे सीख, ये लकड़ी नहीं है, ये मैं हूं, मेरे सहारे चल। आप जानते हैं वो कितना बदल गया अंतिम दिनों में। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था राहेल। उसे लिया कभी पसंद नहीं थी क्योंकि लिया की आंखों में तकलीफ थी। लेकिन जब वो मरता है, मरने से पहले अपने बच्चों को कहता है मुझे राहेल के पास में मत गाड़ना, मुझे लिया के पास में गाड़ना। एक्सक्यूज मी जेकब, आपको तो वो ज्यादा पसंद थी, आप कह रहे हो उसके पास में मत गाड़ना मुझे। आप जानते हो वो खुदा के साथ चलते चलते इतना बदल चुका था कि उसे समझ में आ गया क्या छीन के लिया था, क्या खुदा ने दिया है। He understand।
मैं आज यहां से एक संदेश प्रीच करके नहीं जा रहा हूं। ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को मत बताओ आपको क्या जरूरत है। उसको कहो भूखा रहूंगा लेकिन किसी से नहीं मांगूंगा, तुझसे ही मांगूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उससे मांगना सीखो। किसी को इशारा भी मत दो कि आपका फोन टूट गया है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। उस पर निर्भर रहना सीखिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। He will fulfill all your needs। मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, डिस्टर्ब हैं। भाई बहन, विश्वास कीजिए, आप यहां पर नहीं आए हो, खुदा आपको इस मीटिंग में लेके आया था। जानते हैं क्यों? ताकि वो आज आपको ये बात कह सके, तुझे किधर भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। मुझे पता है तुझे 14 तारीख को यहां पर कुछ देना है। बिलीव मी, मैं 13 रात तक तुझे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। जो व्यक्ति कहेगा हां मैं याकूब हूं, वो उसको इस्राएल बनाएगा। मैं जानता हूं ऐसे संदेशों को आजकल बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। आजकल चाहिए हाथ रख, भविष्यवाणी कर, घर चल मेरे पैर घुमाने के लिए, ये कर वो कर। आज लोगों को यही चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, अगर परमेश्वर ने यहां पर ये मैसेज मुझे प्रीच करने के लिए दिया ना, मैं जानता हूं यहां पर कुछ लोग हैं जो कहेंगे हां पास्टर, मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे इसकी नीड थी, मैं जीऊंगा ऐसे। किसी को नहीं बताऊंगा आज के बाद कि मुझे क्या जरूरत है, मैं उससे पुकारूंगा और वो मुझे देगा। ऑफेंड कर देते हैं लोगों को ये मैसेजेस आजकल, पास्टर्स को भी। मैंने बहुत बार देखा है, पास्टर्स को भी ये मैसेजेस पसंद नहीं आते हैं। क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं मांगे? सर, कंपनी बुलाती है, कंपनी प्रोवाइड करती है, उसने बुलाया है वो नहीं देगा। कंपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, घर से उठाती है, घर छोड़ती है। कंपनी इतनी लॉयल है, जिसने हमें बुलाया है वो हमें नहीं देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद पर प्रभु पर निर्भर रहेंगे? किसी को नहीं बताएंगे आपको क्या जरूरत है। पूरा हाथ उठाओ, मैं देखूं। अब यह भी याद रखना, प्रभु ने ऊपर से आपके हाथ को देखा है। पास्टर 10,000 रुपया पड़ा है, पास्टर 20,000 पड़ा है, पास्टर 30,000 पड़ा है, पास्टर 4,000 40 पड़ा है। या कभी कभी विश्वासी एक दूसरे को बोलते हैं, आपने प्रार्थना की थी? नहीं। क्यों? उससे क्यों नहीं मांगा? उससे मांगा तो थोड़ा वेट किया, थोड़ा इंतजार किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मुझे बरकत दे। 15 मिनट के बाद दूसरे को कॉल चला जाता है, तेरे पास है क्या? अभी मांगा था ना, उसको कुछ दिन तो दो, थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा इंतजार तो करो। नो पास्टर, वेटिंग इज किलिंग पास्टर। वेट करने से बहुत तकलीफ होती है पास्टर। अरे उससे देखो, 6,025 साल उसने आपका इंतजार किया कि एक दिन आप यीशु पर विश्वास करने के कारण आप उसकी संतान बनेंगे। आप 6 दिन नहीं कर पाते? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें
कहिए पास वाले को, न तू कुछ मुझसे मांगा कर, न मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे पता है अंदर से नहीं निकलेगा, लेकिन बोलो। हाँ, खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ लोगों को भेजा है, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप किसी से न मांगे। कितने लोग मीटिंग के बाद जाएंगे और जिन्होंने मीटिंग करवाई है उनको बोलेंगे इस खड़ूस को दोबारा मत बुलाना, नहीं चाहिए ये। जी आप क्या बोलेंगे? बार बार हम, ये आपके मुंह से निकल रहा है, इनमें से तो कोई नहीं बोल रहा है सर। आपको एक मस्त वाली बात बताओ, वो बहुत हंसी आएगी, पेट पे दर्द हो जाएगा। मैं एक जगह पे मीटिंग लेने गया, एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे लेने के लिए पता है कितने लोग आए? 37 37 लोग 8 गाड़ियों में। मैं पहले खड़ा था, बोला यार लगता है कोई मिनिस्टर आया, कोई तो आया है। फिर लोग मालाएं लेके मेरे सामने सामने आ रहे थे, मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रहे हैं? और आगे आके पास्टर जी, मैंने कहा ये लोग मुझे लेने आए हैं। बोला हाँ, मैं घमंड में आ गया, घमंड आ गया। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं सूरज प्रेमानी। अब सुनने वाली बात, लेने के लिए आए थे 37, छोड़ने आए 2। अब आप सोचो मैंने ऐसा क्या किया होगा उधर जो छोड़ने के लिए मुझे 2 लोग आए। मैंने वहां प्रचार किया ब्याज पे पैसा देना गलत है। लोग मुझे छोड़ने ही नहीं आए, वे 2 लोगों के आया। आप बिलीव करो, वो जो 2 लोग थे ना, वो भी उसमें एक चर्च का था, एक था कैब चलाने वाला। तो मैंने उससे पूछा, हे मेरा देख किधर है वो लोग? वो मुझे देख के कह रहा था, मैंने बोला किधर गए? बोलता है पास्टर ये सब ब्याज पे धंधा करते, काम करते ही नहीं है, आपने उनकी ऐसी खाल उतारी है। और मेरा थीम क्या था? मुझे प्रभु ने कहा था प्रचार कर, भजन संहिता 15 में, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वही जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। यू नो, अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्याज पे पैसा लेता कौन है? पहले ये बताओ, कौन लेता है? जिसकी हालत खराब है, उससे कमाना है आपको। शर्म नहीं आती? मैंने उनको बोला मुझे एक बात बताइए, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं गौतम के पास आके कहता हूं गौतम पाजी मेरे को पैसा चाहिए, दूंगा 10% पे, 100 रुपए पे 10 रुपया। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझ में से कमा रहा है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? बद्दुआ का पैसा। जब नेमिया इजराइल जाता है तो लोगों के बालों को पकड़ के कहता है अपने भाइयों से ब्याज पे लेते पैसे। छोड़ने के लिए 2 है। एक पर्सन भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था मैंने वही किया है जो खुदा ने मुझे कहा। आजकल लोग मैन प्लीजर हैं, मैन प्लीजर। ब्लेजर किसने पहना है उससे दोस्ती करते, कोट किसने पहना है, चेन किसने पहनी है। दे आर नॉट अ प्रीचर, दे आर अ हम्बक्स। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अरे परमेश्वर के दास तो वो होते हैं जो कमा कमा के आपकी आवश्यकताएं पूरी करें। दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। पढ़ के देखिए पौलुस के बारे में, कहता है इन्हीं हाथों से मेहनत करते करते मैंने अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। दे आर द प्रीचर्स, दे आर द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। एक बार मैं दुबई में प्रीच कर रहा था यही चीज,
एक भाई उठ के मुझे कहता है, प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। चाहिए हमें ये आजकल, गुम हो चुका है आजकल। Jesus preached to took away your sin. They preached to took away your money. Hallelujah. बोलिए यीशु मसीह की। आई डोंट नो आप आज कितने लोग छोड़ने जाएंगे। नहीं, आज तो मुझे पूरा गांव छोड़ेगा। मैं आप लोगों को जानता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, जितनी इज्जत और प्यार मुझे पंजाब में मिला है कहां नहीं मिला। बिलीव, ये बात सच है। अगर प्रभु मुझे आज भी कहे ना कि तुझे बॉम्बे छोड़ के अगर कहीं और मिनिस्ट्री करनी है तो मैं उड़ीसा चुनूंगा। यस, आई लव उड़ीसा। मेरे को बर्डन है उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मट्टी के घरों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास। मुझे अच्छा लगेगा अगर खुदा मुझे वहां भेजे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें तुझे सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मिली, पंजाब। बिलीव मी, मैंने कभी नहीं देखा है मुझे यहां से कोई रिजेक्ट करे। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु के अनुग्रह से, मैं ऐसे दिनों में जाता हूं जिस दिन छुट्टियां भी नहीं होती, उसके बाद भी लोग वचन सुनने आते हैं, छुट्टियां करके आते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जो गुरदासपुर के बाहर से आए हैं? उस पर निर्भर रहना सीखे। लीन ऑन द लॉर्ड। आमेन। उससे याकूब को